नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालाल आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल SG7 धन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि सर ये डिजिटल क्या है, डिजिटल बिजनेस क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपका ये कमेंट है, ये क्वेश्चन है, उसका यहाँ पे आंसर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना दोस्तों, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो में देरी ना करते हुए, और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, ताकि आपका जो भी डाउट है एक डिजिटल बिजनेस, डिजिटल कॉन्सेप्ट और एक मैनुअल बिजनेस के बारे में क्या फर्क है, क्या इनकी हम तुलना कर सकते हैं, तो वीडियो के अंदर सारी बातें करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में दोस्तों। अब आ गए हम वीडियो में, और ये जो स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो ये स्लाइड आपके सामने चल रही है, यहाँ पे मैनुअली सेटअप है। मैनुअली सेटअप के अंदर क्या होता है, जैसे हमने शॉप ओपन की, शॉप ओपन करने में हमारे को एक जगह की आवश्यकता है, प्रोडक्ट की आवश्यकता है और कस्टमर की आवश्यकता है। ये तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक दुकान का सेटअप करने में। और सबसे मुख्य चीज जो है मनी, पैसा। कितने बड़े सेटअप कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा यहाँ पैसा लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दुकान का, शॉप का एग्रीमेंट 80% जितने भी शॉपकीपर हैं वो 80% किराए पे दुकान लेके अपना काम करते हैं। दुकान का किराया का कितने दिन का होता है एग्रीमेंट? 11 महीने का। अब 11 महीने में हमने, जैसे हमारी दुकानदारी जची, हमने दुकानदारी को सेटअप किया, कस्टमर का आगमन हुआ, तब तक जो दुकान मालिक है वो बोलता है कि मेरे को दुकान खाली कर दो। अब उसके सामने समस्या बन गई कि वो कहाँ उस सेटअप को लेके जाए, कहाँ उस प्रोडक्ट को लेके जाए, कहाँ दूसरी जगह उसको सेटअप मिलेगा, अच्छी जगह या मिलेगा नहीं मिलेगा। आगे समझ में। दूसरा है मैन्युअली सेटअप के अंदर लघु उद्योग। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी होता है, लेकिन मैं छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं। लघु उद्योग में क्या होता है कि हम मशीनरी सेटअप करते हैं, कोई भी मशीनरी सेटअप करते हैं। वो मशीनरी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितने की भी हो सकती है। हमने मशीनरी लगाई, मशीनरी के साथ साथ में और भी बहुत सारा वहां पे हमारे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और वहां से जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन मार्केट में चलता है या नहीं चलता है, उसकी कोई खास गारंटी नहीं होती है। और उसके ऊपर इनकम भी हमारे को फिक्स है कि इतना इनकम हमारे को, इतना % इनकम मिलती है, ये पहले ही लगा के चलते हैं, तब सेटअप लगाते हैं। मान लो कि किसी कारणवश 1% मान लो, यदि हमारा वहां से वो बिजनेस नहीं चला, वो प्रोडक्शन हमारा सही तरीके से वहां पे सेल नहीं हुआ, फिर वहां पे कच्चे माल मंगवाना, वो दिक्कत। कच्चा माल मंगवाओ, प्रोडक्शन करके उसको सप्लाई करो। जैसे हमने गांव में सेटअप किया और हम प्रोडक्शन बना रहे हैं कोई शहर में बिकने वाला आइटम, तो वहां से जो यातायात का खर्चा है वो हमारे को बहुत बड़ा पड़ता है वहां पे। और उसकी बड़ी दिक्कत, टेंशन रहती है, क्योंकि कई सारी लीगल कार्रवाई होती है, वो भी शायद हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो भी हमारे को हमेशा टेंशन बनी रहती है। तो ये यहाँ पे, और जब किसी कारणवश एक
परसेंट भी यदि प्रोडक्शन वो हमारा सेटअप कामयाब नहीं हुआ और उस मशीनरी को हमारे को सेल करना पड़ा, तो वो मशीनरी यहाँ पे जैसे 10 लाख की मशीन है तो वो लोहे के भाव जाएगी, उसकी कोई रेट नहीं लगेगी। यानी ये बड़ा नुकसान हमारे को वहां पे हो सकता है। अब आता है मार्केटिंग। किसी भी चीज में मार्केटिंग करना कितना मुश्किल है, आज कितना कंपटीशन का दौर है, तो वहां पे मार्केटिंग करना, कितनी दूरी पे हमारे को मार्केटिंग करनी है, सेल्समैन हमारे को कैसे हायर करने हैं, अच्छे सेल्समैन नहीं मिल रहे हैं, ये हमारे को टेंशन रहती है। तो इस प्रकार से जो मैनुअली सेटअप है इसके अंदर काफी सारी टेंशन भरा काम रहता है। और सबसे बड़ा इसके अंदर यह रहता है कि यदि हमारा किसी कारणवश बिजनेस नहीं चला, शॉप नहीं चला, तो उस आइटम को हम कहां लेके जाएं। आ गया, क्योंकि वो दिखता है, वो हार्ड सामान है हमारे पास में। तो इस तरीके से ये हमारे पास में मैनुअल सेटअप का जो डिटेल है ये है। अब हम चलते हैं डिजिटल कॉन्सेप्ट के ऊपर। डिजिटल कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्लियर कर दूं, ना ही हमारे को किसी जगह की आवश्यकता होती है, ना ही हमारे को किसी फिजिकल प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। यानी हमारे को ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट चाहिए, ना हमारे को कोई जगह चाहिए, और नहीं हमारे को कोई स्थायी गांव या शहर से उसका लेना देना होता है कि गांव में करें या शहर में करें, क्योंकि वो नेट पे आधारित होता है। जहां पे नेट अवेलेबल है वहां पे हम डिजिटल कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अमेजन के पास में खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, फ्लिपकार्ट के पास में खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, इनके पास में कोई प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने खाली एक अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया और लोग अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, और वहां प्रोडक्ट की डिमांड होती है तो वो प्रोडक्ट वहां पे सप्लाई होता है। जैसे ही किसी ने ऑर्डर प्लेस किया, मान लो कि कोई एक शर्ट है, उसका हमने ऑर्डर किया अमेजन पे, तो अमेजन जहां से जिसने सेटअप लगा रखा है अमेजन पे शर्ट का, उसके पास में ऑर्डर प्लेस करेगा पिन कोड के हिसाब से, और वो वहां से पैकिंग होके हमारे तक आएगी। यदि हमारे को पसंद नहीं आई शर्ट तो हम वापस कर देंगे उसको। तो अमेजन का उसमें कुछ नहीं गया। अमेजन का तो उसमें जो 20% प्रॉफिट है सिर्फ वो नहीं मिलेगा, लेकिन उस जिसने सेटअप लगा रखा उसके पास वो प्रोडक्ट वापस चला जाएगा। तो नुकसान किसका होगा? जो वहां पे हार्ड प्रोडक्ट लगा रखा है। तो यहां पे भी ये भी पूरा डिजिटल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैंने बताया। अब मैं फुल्ली डिजिटल के बारे में बात करूंगा। एक फुल्ली डिजिटल प्लेटफॉर्म है होलीवर्स। यहां पे होलीवर्स मेटाफोर्स के अंदर कोई भी प्रोडक्ट नहीं होते हैं, एक भी कोई प्रोडक्ट हमारे को लेने की यहां पे जरूरत नहीं है, ना ही हमारे को यह प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत है, ना ही किसी पार्टिसिपेट को यहाँ पे प्रोडक्ट लेने की जरूरत है, ना किसी पार्टिसिपेट को यहाँ पे प्रोडक्ट देने की जरूरत है। यहाँ पे सिर्फ दो काम होते हैं। एक तो कम्युनिटी बिल्डिंग करना, यानी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों को ऐड करें। उस ऐड करने के लिए हमारे को ना कोई हमारे को पैसा खर्च करना है, ना ही हमारे को कहीं किसी के पास जाना है, ना ही हमारे को उसको कोई प्रोडक्ट देना है। सिर्फ उसको ये समझाना है कि ये प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर ये काम है, इस तरीके से यहाँ पे अर्निंग होती है। वो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। तो वहां पे सिर्फ क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग करना। कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो हमारे को डायरेक्ट दो तरीके की इनकम होती है, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम। यहां से हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो हमारे को एक्टिव इनकम प्राप्त होती है। और ये जो मैनुअल सेटअप है इसके अंदर भी हमारे को एक्टिव इनकम ही मिलती है, यहां पे भी कोई पैसिव इनकम नहीं मिलती है। लेकिन यहां पे दोनों इनकम मिलती है डिजिटल कॉन्सेप्ट में, होलीवर्स मेटाफोर्स के अंदर। हमारे को कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो हमारे को एक्टिव इनकम मिलती है,
और जैसे कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद में हमारी जो कम्युनिटी है वो और कम्युनिटी बिल्ड करती है, तो हमारे को पैसिव इनकम के रूप में वहां पे इनकम जनरेट होती है, क्योंकि हमने काम थोड़ी किया, काम किसी दूसरे ने किया, तो वो हमारी क्या होगी, पैसिव इनकम होगी। अब इसके अंदर आता है होलियर्स मेटाफोर्स के अंदर एक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब आप बोलोगे कि सर इन्वेस्टमेंट तो हमने यहां भी किया है मैनुअल में भी, और यहां भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब फर्क क्या है दोस्तों, जैसे हमने दुकान सेटअप किया, शॉप का सेटअप किया, या हमने कोई मशीनरी लगाई, मान लो 10 लाख रुपए में हमने मशीनरी लगाई, और उसको लगाने में जो भी बाहर का खर्चा है वो लगा के 15 लाख में हमारा सेटअप हुआ, और किसी कारणवश वो नहीं चला, तो वो क्या 15 लाख रुपए हमारे इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट नहीं, वो खर्चा है। उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो खर्चा। खर्चे और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि उसको कभी भी हम रिटर्न कम या ज्यादा उसमें हमारे को मिल सकता है, लेकिन वो हमारा स्थायी रहेगा, उसको हम कभी भी हमारे पास में वापस रिफंड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई प्लॉट लिया, वहां इन्वेस्टमेंट होता है। मशीनरी के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, क्योंकि मशीनरी, और ये जो मशीनरी है ये अलग टाइप की होती है, क्योंकि इनका कोई बाजार में चलन नहीं है। जैसे हमने कोई गाड़ी ली, कार ली, बाइक ली, वो हमारा हो सकता है इन्वेस्टमेंट हो, उसमें हमारे को थोड़ा बहुत कम करके वहां पे हमारे को पैसा मिल सकता है। लेकिन जो मशीनरी सेटअप किया हमने प्रोडक्शन करने के लिए, वहां पे हमारे को कोई भी रिस्क कवर नहीं है, तो वो हमारा पूरा लॉस की संभावनाएं हैं अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं चलता है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पे इन्वेस्टमेंट प्लान आपके हिसाब से है। आप चाहो तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट करो, आप चाहो तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट करो, और आप चाहो तो 1 लाख का करो, आप चाहो तो 10 लाख का करो, और आप चाहो तो 50 लाख का करो। इसमें कोई समय सीमा नहीं है कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या है कि हमारे को रिटर्न कितना मिलता है यहां से। यहां के इन्वेस्टमेंट में पता है, ये मैनुअल जो सेटअप है इसके अंदर हमारे को पता है कि 15 से 20% किसी भी प्रोडक्ट में 15 से 20% का प्रॉफिट हमारे को मिलेगा। कम ही मिल सकता है, ज्यादा नहीं मिलेगा, फिक्स है। यहां के इन्वेस्टमेंट में कोई समय सीमा नहीं कितना प्रॉफिट मिलेगा। 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है, 100%, 500, 1000, 2 लाख %, 5 लाख % भी यहाँ पे रिटर्न मिला है। बहुत सारे लोगों को 10 लाख % भी प्रॉफिट मिला है, क्योंकि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम होता है, तो क्रिप्टो करेंसी की दुनिया बहुत बड़ी है। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ मैनुअल के अंदर हमने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, उसका विजन क्या होगा कि भाई ठीक है अपना खर्चा वर्चा निकल जाए, घर हमारा चल जाए, इतना सोच के काम करता है। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म होलीवर्स के अंदर, उसका विजन 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ हो सकता है। उसके लिए वो कोई बड़ा सोचना नहीं है। जिसने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है उसको 1 करोड़ का सोचना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको आश्चर्य जरूर हो रहा होगा, लेकिन 1 लाख का सेटअप करके यहाँ पे 1 करोड़ भी बनाए जा सकते हैं, 5 करोड़ भी बन सकते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट की संभावनाएं ज्यादा हैं, लॉस का कोई यहाँ पे कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे पास में ना कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, ना कोई फिजिकल हमने जगह खरीद रखी है, ना आपने कोई किराए पे ले रखा है। तो इस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन क्या है कि ज्यादातर जो साथी परंपरागत काम करते हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है कि किस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम किया जाता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस चैनल पे आपको डिजिटल कॉन्सेप्ट के बारे में, डिजिटल किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और हम बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं, उसकी जानकारी प्रॉपर यहाँ पे आपको मिलती है। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।